स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वर्कबुक के चैप्टर नंबर 3 को कवर करने वाले हैं और इसमें हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 का रीडिंग टाइम का सेक्शन। तो हम पैसेज को स्टडी करेंगे और साथ ही उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी रीड करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है इसमें और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने में, इसलिए प्लीज़ आप ध्यान देकर इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। अध्ययन आनंद के लिए है, भाषा को अलंकृत करने के लिए है और योग्यता के लिए है। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट, इसका मुख्य यूज प्रसन्नता के लिए होता है, इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, अकेलेपन में और आराम करते वक्त। यानी कि जब भी हमें अध्ययन का आनंद लेना है तो जब हम अकेले हों या आराम कर रहे हों उस वक्त अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसका हम बहुत आनंद ले सकते हैं। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, और इसका भाषा को अलंकृत करने में जो उपयोग होता है वो होता है प्रवचनों के समय। आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति प्रवचन देता है तो वो बहुत ही सधी हुई भाषा का उपयोग करता है और ये भाषा अध्ययन से ही व्यक्ति सीखता है। एंड फॉर एबिलिटी, और योग्यता के लिए, इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ द बिजनेस, और जो व्यापार के स्वभाव के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं उसमें हमें योग्यता नजर आती है जो अध्ययन से प्राप्त होती है। For expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one. एक निपुण व्यक्ति होता है, निपुण व्यक्ति जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा हो, निपुण अनुभव से होता है, कोई काम बार बार करके निपुण हो जाता है। तो एक निपुण व्यक्ति किसी काम को पूरा कर सकता है और शायद वह एक एक चीज पर निर्णय भी ले सकता है एक एक करके। बट द जनरल काउंसिल्स, लेकिन जो साधारण सलाहें होती हैं, एंड प्लॉट्स, और जो साजिशें होती हैं, एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, और काम काज को संभालने का जो तरीका होता है, कम बेस्ट, वो सबसे अच्छा आता है, फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड, उनसे जो विद्वान हैं। इन दो लाइनों का अर्थ है कि एक निपुण व्यक्ति, एक अनुभवी व्यक्ति जो होता है वो शायद किन्हीं चीज़ों पर फैसले ले सकता है एक एक करके और किसी काम को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर हम साधारण सलाहों की बात करें, व्यापार के को संभालने की, उसको व्यवस्थित तरीके से संभालने, और अगर हम व्यापार की साजिशों की बात करें तो उसके लिए सबसे अच्छी नीति या उसमें जो सबसे अच्छे फैसले दे सकता है वो देता है एक लर्न्ड पर्सन। लर्न्ड कहलाता है विद्वान व्यक्ति। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, पढ़ाई में अध्ययन में ज्यादा समय देना आलस का कारण होता है। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्सेशन, और हद से ज्यादा भाषा को अलंकृत करना भी एक दिखावा लगता है। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, और अध्ययन के अनुसार ही अगर सारे निर्णय लिए जाएं, इज द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर, तो ये किसी विद्वान का मजाक उड़ाने जैसा होता है। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, अध्ययन स्वभाव को उत्तम बनाता है, परफेक्ट बनाता है और अनुभव से खुद भी बेहतर बनता है। यानी कि जैसा जैसा अनुभव होगा उसी के हिसाब से अध्ययन भी आगे चलेगा। For natural abilities are like natural plants that need pruning by study. इस लाइन का अर्थ है कि जो हमारी स्वाभाविक योग्यताएं होती हैं वो प्राकृतिक पौधों की तरह होती हैं। जैसे किसी पौधे को आकार देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए प्रूनिंग की आवश्यकता यानी कि कटाई छटाई की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारी प्राकृतिक योग्यताओं को बेहतर बनाने के लिए हमें अध्ययन की आवश्यकता होती है। एंड स्टडीज themselves do give fourth direction too much at large except they be bounded by inexperience. अध्ययन अपने आप को एक नई दिशा देता है लेकिन उसके लिए अनुभव से जुड़ा होना बहुत आवश्यक है। हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि सिर्फ अध्ययन से ही आप सब कुछ कर सकते हैं, इसके लिए आपको अनुभव की भी आवश्यकता होती है।
क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, जो चालाक व्यक्ति होते हैं वो अध्ययन से घृणा करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम, और साधारण व्यक्ति अध्ययन की प्रशंसा करते हैं। एंड वाइस मैन यूज देम, और जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वे अध्ययन का उपयोग करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, अध्ययन अपना उपयोग नहीं सिखाता है। बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वॉन बाय ऑब्जर्वेशन, बल्कि वह बुद्धि जो उनसे परे है वे उसे अवलोकन से जीतते हैं। हमारा सेकेंड पैराग्राफ है, रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट, ना तो विरोधाभास के लिए पढ़िए और ना ही किसी को गलत सिद्ध करने के लिए पढ़िए। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ना ही किसी चीज पर सीधा विश्वास करने के लिए पढ़िए और ना ही किसी चीज को आसान समझने के लिए पढ़िए। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना ही किसी चीज के बारे में बात करने के लिए या प्रवचनों के लिए पढ़िए। बट टू वे एंड कंसीडर, पढ़िए तो किस चीज के लिए? मूल्यांकन करने के लिए कि क्या सही है या क्या गलत है। एंड कंसीडर, और विचार करने के लिए। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड का अर्थ है कि कुछ किताबें जिनको सिर्फ हल्का फुल्का पढ़ा जाता है, पूरा नहीं पढ़ा जाता। एंड अदर्स टू बी सॉलोड, इसका अर्थ है कि कुछ किताबें जिनको बेमन से पढ़ा जाता है, उन्हें निगल लिया जाता है, जो समझ में नहीं आ रही हैं, फिर भी उनको हम पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, अपनी जरूरत के लिए, तो वहां पर उसने उसको कहा है अदर्स टू बी सॉलोड। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ किताबों जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है उनको बहुत अच्छे से लोग बाग पढ़ते हैं और उनको पचा लेते हैं, मतलब उनका पूरा का पूरा सार अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। That is, some books are to be read only in parts. कुछ किताबों को भागों में पढ़ा जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। Others to be read but not curiously, और कुछ किताबों को पढ़ा जाता है लेकिन उत्सुकता के साथ नहीं। And some to be read wholly and with diligence and action, और कुछ किताबों को पूरी मेहनत के साथ और पूरी क्रियाशीलता के साथ पढ़ा जाता है। Some books also may be read by deputy, कुछ किताबों को किसी दूसरे व्यक्ति से पढ़ा जाता है। And extracts made of them by others, और उनका जो सार निकाला जाता है वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा निकाला जाता है। But that would be only in the less important argument and the meaner sort of books, लेकिन इस तरह की जो किताबें होती हैं वो कम महत्वपूर्ण तर्कों वाली होती हैं और उनका महत्व जो होता है वो बहुत कम होता है। Else distilled books are like common distilled water fleshy things, नहीं तो जो परिष्कृत किताबें होती हैं वो परिष्कृत पानी की तरह होती हैं और उसमें महत्वपूर्ण बातें होती हैं। फ्लैशी थिंग्स यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों के लिए होते हैं। जैसे हम परिष्कृत पानी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी गुण होते हैं, उसी तरह से जो परिष्कृत बुक्स होती हैं उनमें भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो ये था हमारा पैराग्राफ, और अब हम स्टडी करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच डज नॉट कैरी द सेम मीनिंग एज द वर्ड गिवन एट द टॉप ऑफ ईच ग्रुप। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो शब्द दिए गए हैं ABCD 4 ग्रुप्स में, उनका हमें एक विरोधी शब्द ढूंढना है जो 4 ऑप्शंस में से कोई एक होगा। देखिए हमारा सबसे फर्स्ट A नंबर का क्वेश्चन वर्ड है एडमायर। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, और इसका हमें एक अपोजिट वर्ड ढूंढना है जो यहाँ पर है कंडेम, 3rd नंबर ऑप्शन में। कंडेम मतलब होता है आलोचना करना। इसी तरह से हमारे पास B है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है मेहनत, और इसका ऑपोजिट वर्ड हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आइडलनेस, मतलब आलस्य। C ऑप्शन में हमारे पास वर्ड है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब स्वभाव या पसंद, और इसके लिए अपोजिट वर्ड हमारे पास दिया है डिसअप्रूवल, 4th नंबर ऑप्शन है, जिसका अर्थ होता है नापसंद। एंड
डी ऑप्शन में दिया है हमारे पास स्लॉथ। स्लॉथ मीन्स होता है आलस, और इसके लिए हमारे पास अपोजिट वर्ड होगा प्रॉम्प्टनेस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन अ बेटर वे। कौन व्यक्ति कार्यों को अच्छी योजना बनाकर पूर्ण कर सकते हैं? इसका आंसर देखेंगे, द लर्न्ड कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन द बेटर वे। विद्वान व्यक्ति कार्यों को अच्छी योजना बनाकर पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज आइडलनेस अकॉर्डिंग टू ऑथर। लेखक के अनुसार आलस्य क्या है? इसका आंसर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। लेखक के अनुसार अध्ययन में अधिक समय व्यतीत करना या हद से ज्यादा समय व्यतीत करना आलस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द ऑथर कंपेयर द क्राफ्टी, सिंपल एंड वाइस मैन। लेखक कैसे चालाक, साधारण और विद्वान व्यक्ति की तुलना करता है? इसका आंसर होगा, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइस मैन यूज देम। चालाक व्यक्ति अध्ययन की आलोचना करते हैं, साधारण व्यक्ति अध्ययन की प्रशंसा करते हैं, और विद्वान व्यक्ति अध्ययन का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। विरोधाभास के लिए ना पढ़ें और ना ही किसी को गलत सिद्ध करने के लिए पढ़ें। इस स्टेटमेंट से या इस कथन से आप क्या समझते हैं? चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। अवर एम ऑफ रीडिंग शुड नॉट बी टू डिनाई द ट्रुथ और अपोज अदर्स, नॉट टू प्रूव समवन फॉल्स। हमारे अध्ययन का उद्देश्य ना तो सत्य को नकारना होना चाहिए, ना ही किसी का विरोध करना होना चाहिए, और ना ही किसी की गलतियों को सिद्ध करना होना चाहिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द डिस्टिल्ड बुक्स लाइक। परिष्कृत किताबें किस प्रकार की होती हैं? इसका आंसर देखते हैं, डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक डिस्टिल्ड वाटर, फ्लैशी थिंग्स। परिष्कृत किताबें परिष्कृत पानी की तरह होती हैं जिनमें महत्वपूर्ण बातें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड द बुक्स। लेखक किताबों को कितने भागों में बांटता है? इसका आंसर होगा, द ऑथर डिवाइड बुक्स इन 3 कैटेगरीज। लेखक किताबों को 3 भागों में बांटता है। फर्स्ट, सम बुक्स आर टू बी रीड इन पार्ट्स। कुछ किताबें भागों में पढ़ी जाती हैं। सेकेंड, अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली। कुछ को पढ़ा तो जाता है लेकिन उत्सुकता के साथ नहीं। थर्ड, सम टू बी रीड होली विद डिलीजेंस एंड एक्शन। और कुछ को पढ़ा जाता है पूरी मेहनत और क्रियाशीलता के साथ। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर वर्कबुक चैप्टर 3 के रीडिंग टाइम के, और आगे के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।